जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 4 नवंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। पैनल की सभी चारों सीटें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवार चुनाव जीते। एबीपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि पिछले साल एक सीट एबीपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट ही ऐसी थी जिस पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस पोस्ट पर लेफ्ट के सुनील यादव ने मामूली वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गयी, जबकि के गोपिका उपाध्यक्ष और दानिश अली ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की। चारों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवारों ने पूरे कैंपस में लाल झंडे लहराए, साथ ही लाल सलाम के नारे भी लगाए। अदिति मिश्रा उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं। बिहार से स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। बीएचयू में उन्होंने लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ आंदोलन लीड किया था। उन्होंने लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर न घूमने के खिलाफ आवाज बुलंद की। अदिति और उनके साथियों ने इतना हल्ला मचाया कि प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा और कर्फ्यू हट गया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। अदिति मिश्रा फिलहाल जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में पीएचडी कर रही हैं। इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि वे छात्रों के हित में हमेशा आवाज बुलंद करती रहेंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हम 9000 स्टूडेंट्स हो गए लगभग जेएनयू में। वहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे हॉस्टल के कमरे इतने छोटे हैं कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग 2 फेज में पूरी हुई थी। इस साल का वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा। इस साल कुल 67% मतदान हुआ, जबकि 2024 में कुल 70% वोटिंग हुई थी। 2023-24 में यह आंकड़ा 73% था, जो कि पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा था। छात्र संघ चुनाव के लिए जेएनयू छात्र संघ के चुनाव को वैचारिक संघर्ष का प्रतीक माना जाता रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला लेफ्ट यूनिटी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीपी के बीच था। वामपंथी गठबंधन में अखिल भारतीय छात्र संघ आईसा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन शामिल है। हालांकि पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त सचिव पद पर जीतकर एक दशक से चली आ रही हार का सिलसिला तोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके साथ ही यहाँ वामपंथी छात्र संगठनों का उदय हुआ और उनका ही एक छत्रराज था, इसलिए इसे वामपंथ का गढ़ कहा जाता है। इमरजेंसी से लेकर तमाम बड़ी राजनीतिक घटनाओं में जेएनयू ने सक्रिय भूमिका निभाई। जेएनयू की स्थापना भले ही कांग्रेस की सरकार ने की है, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई तो यही जेएनयू सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने लगा। जेएनयू में छात्रों ने इस फैसले का खूब विरोध किया और इस दौरान कई छात्र नेता उभर कर सामने आए। जेएनयू में वामपंथी राजनीति का नतीजा रहा है कि इमरजेंसी से लेकर आज तक यहाँ खुलकर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सरकारी नीतियों की आलोचना करने की यहाँ पूरी छूट है और छात्र नेता इस पर खुलकर बोलते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मुद्दों पर जेएनयू के मार्च भी खूब चर्चा में रहते हैं। जेएनयू में कई ऐसे अड्डे हैं जहाँ छात्र एकजुट होकर गंभीर और राजनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।